अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में हॉट टॉपिक यही बना हुआ कि आईनी तरमीम करवानी है, आईनी तरमीम करवानी है, काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है, उसकी उम्र बढ़ानी है, या अगर उम्र नहीं बढ़ानी उसको यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करके आईनी अदालत में बैठाना है। क्योंकि इनकी जो जैसे इंसान को ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है ना जीने के लिए, इस हुकूमत को चलाने के लिए अपनी कोई जितने भी साल इन्हें चलाना है उसके लिए काजी फायज ईसा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनको पता है कि अगर काजी साहब आज जाते हैं या कल जाते हैं तो उसके बाद जो इलेक्शन है उसका ऑर्डर शुरू हो जाएगा और जो इन्होंने दांधले किए हुए हैं वो सब खुल के सामने आने और ये हुकूमत नहीं चल सकेगी। मतलब ये जितने दिन भी हैं ये काजी साहब की पेरोल पे है। कल बिलावल साहब ने नून लीग वालों के साथ बड़ा रोला डाला हुआ था। वो कह रहे थे जी नून लीग के जो 4 एमएनए हैं वो पीटीए के साथ राब्ते में। हालांकि ये हुकूमत पीटीए के बंदे तोड़ने के लिए उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को उठा रहे हैं कि बंदे टूटे हैं वो हमें वोट दें ताकि आईनी तरमीम हो सके। और बिलावल साहब दूसरी तरफ खप रहे हैं, रौला डाल रहे हैं जी, शोर मचा रहे हैं जी, नून लीग के बंदे जो है पीटीए के साथ मिले हुए हैं। वो कह रहे हैं जी हम आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे, आप हमें नेक्स्ट जो है ना इलेक्शन जब भी हो आप टिकट दें। मतलब नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो एमएनए हैं, उनको भी पता है ये हुकूमत बस बैसाखियों पे बनी हुई है, बैसाखियों पे जा रही है। ये आज गिरी, कल गिरी, परसों गिरी, मतलब ये हुकूमत का कोई मुस्तकबिल कोई नहीं। और सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है। जब भी अगली हुकूमत आती है, जब भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। क्योंकि इससे पहले जो फरवरी में इलेक्शन हुआ तब भी लोगों ने बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 तिहाई अक्सरियत से वोट दिए। लेकिन चलें वो कल इन्होंने जो जिस तरह भी किया फॉर्म 47 पे पीटीआई के एमएनएस को हरा के तो अपने जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो एमएनए हैं उनको जितवा दिया। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा? एक वक्त आना है कि हार माननी पड़ेगी, इन एमएनएस को भी तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि ख्वाजा आसफ भी पिछले एक दो प्रोग्राम में कह चुका है, फिर कमर जमान कारा ने भी यही कहा कि जब तक ये फायज ईसा हमें तो खदशा कि फायज ईसा जाएगा उसके बाद ये जो इलेक्शन है ये खुल जाएगा और जो पोल है वो सारे खुल जाएंगे। क्योंकि ख्वाजा आसफ को पता है कि मैं रेहाना डार से हारा हुआ हूँ, इस तरह बाकी एमएनएस को पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी 17 सीटें हैं, कुछ कह रहे हैं 24-25 हैं। चले 17 ना मान लें, 24-25 मान लें, बाकी तमाम कैंडिडेट जो है वो हारे हुए। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग से ज्यादा जो है ना वो मुसीबत बनी हुई है कि किसी तरह आईनी तरमीम बंद हो जाए, किसी तरह काजी साहब जो है ना वो ना जाए, या उनकी एक्सटेंशन दे दी जाए, या आईनी तरमीम आईनी अदालत में बैठा दिया जाए ताकि हमें सेफ्टी मिलती रहे, हमारी हुकूमत चलती रहे, सिंध में भी और वफाक में भी। जो जितने साल भी हमें लगते हैं, जितने साल लूट मार करनी है हम कर लें, लेकिन एक दिन जाना ही जाना। तो इसलिए बिलावल साहब कल भी जो है ना वो नून लीग वालों के साथ जो है ना वो परेशान नजर आ रहे थे कि आपके जो एमएनएज हैं, 4 एमएनएज वो पीटीआई वालों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। वो कह रहे हैं हम आईनी तरमीम में। मतलब आप इस वक्त अंदाजा लगाएं कि हुकूमत से ज्यादा पीटीआई वाले ताकतवर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तो नहीं तोड़ सकी, हाँ पीटीआई वाले नून लीग के बंदे तोड़ लिए हैं। तो इस वजह से मुसीबत बनी हुई है बिलावल के लिए। क्योंकि बिलावल को भी कहीं ना कहीं से इशारा मिला हुआ है कि आईनी तरमीम करवाओ तो उसके बाद आपकी बारी है। तो इसलिए बिलावल को भी जो है ना वो बना हुआ कि मैं किसी तरह जो है ना आईनी तरमीम करवा लूँ और काजी साहब को बचा लूँ और अपनी हुकूमत को बचा लूँ और कल को मेरी जो है ना वो बारी आ जाए।